जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जिंजी फायर स्पिरिट बॉल को हासिल कर लेता है। अब रिवील होता है कि फायर ट्री के पास ढेर सारी फायर बॉल्स हैं। क्योंकि वो बॉल्स उसके किसी भी काम की नहीं थी, इसलिए फायर ट्री उन बॉल्स को जिंजी के हवाले कर देता है। ये देख के जिंजी खुश हो जाता है और उन बॉल्स को ग्रैंडफादर की दी हुई रिंग के अंदर डाल देता है। क्योंकि जिंजी फायर डीमंस और फायर ट्री के साथ फाइट करके काफ़ी हर्ट हो गया था, इसलिए वो स्टार मैप की पावर से पहले खुद को हील कर लेता है और फिर उन फायर स्पिरिट बॉल्स में से एक बॉल को निकाल के अपनी फीनिक्स फार्म के साथ मर्ज कर देता है, जिससे वो फीनिक्स फार्म की चौथी स्टेज अनलॉक कर लेता है। इसी बीच जू चाओ लिन को लेके लॉन्ग लिन और बाकी सब के पास पहुंच जाता है। उसके साथ ईगल किंग के बेटे और प्रिंसेस यूई भी आ जाती है। लॉन्ग लिन उसे कहती है कि तुम मुझे बंदी बना लो पर लिन को छोड़ दो, मगर जू चाओ उसकी बात नहीं मानता। ये सुन के शाओ फैंग उन पे अटैक कर देता है, मगर जू चाओ का साथी उसे बचा लेता है। अब दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। वो शाओ फैंग को अपनी सोल फार्म से मारने वाला होता है, तभी मू योंग बीच में आके उसे बचा लेता है। इस डिस्ट्रैक्शन का फ़ायदा उठा के लॉन्ग लिन जू चाओ को बचा लेती है। ये देख के जू चाओ के साथी उन सब पे अटैक कर देते हैं। दोनों टीम्स एक दूसरे पे अटैक करने लगती हैं, मगर जू चाओ का साथी मू योंग और शाओ फैंग को हर्ट कर देता है। इसी बीच लीना उन सब को धोखा दे देती है। वो लिन को लेके वहाँ से फरार हो जाती है। लॉन्ग लिन इन सब का जिम्मेदार जू चाओ को ठहराती है, क्योंकि उसका बेटा जू ली लीना के साथ मिला हुआ है। मगर जू चाओ कहता है कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानता। ये कह के दोनों टीम्स एक दूसरे पे अटैक करने वाली होती हैं कि तभी फायर डीमंस उनकी तरफ आ रहे होते हैं। यूई और उसके भाई उनसे डर के भाग जाते हैं। लॉन्ग लिन और बाकी सब भी जाने लगते हैं, मगर जू चाओ अपनी पिग डीमन फार्म से उन पे अटैक कर देता है। वो उन्हें हर्ट करके वहाँ से भागने लगता है, मगर जिंजी वहाँ आके उन पे अटैक कर देता है। वो फायर सोल ट्री को वहाँ ले आता है और उसकी जड़ों से जू चाओ पे अटैक कर देता है। अब रिवील होता है कि वो फायर डीमंस फायर ट्री के कहने पे वहाँ आ गए थे, विच मीन्स वो अब जिंजी का कहना मान रहे थे। ये देख के जू चाओ अपनी पिग डीमन फार्म से फायर ट्री पे अटैक कर देता है, मगर फायर ट्री बड़ी आसानी से उसके अटैक को पकड़ लेता है और जू चाओ को पिग डीमन के साथ दूर फेंक देता है। अब फायर ट्री पिग डीमन और जू चाओ को अपनी जड़ों के अंदर कैद कर देता है। अपने मास्टर को हर्ट होता देख के वो दोनों जिंजी पे अटैक कर देते हैं। जिंजी भी उनमें से एक के साथ फाइट करने लगता है। वो अपनी फीनिक्स फार्म की पावर को एंशंट स्पीयर के साथ मर्ज कर देता है और उससे अटैक करके उसकी स्पाइडर फार्म डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी बीच जू चाओ खुद को फायर ट्री से आज़ाद कर लेता है। वो उससे भागने की कोशिश करता है, मगर फायर ट्री फायर डीमंस को उसके पीछे लगा देता है। अब जू चाओ का दूसरा साथी अपने थ्रेड्स से जिंजी को पकड़ लेता है। वो उसे अपनी तरफ खींच रहा होता है, तभी जिंजी फायर स्पिरिट बॉल को बाहर निकाल लेता है। वो उस बॉल को फायर स्पिरिट रिवर के अंदर फेंक देता है और उस रिवर की एनर्जी से उस पर अटैक कर देता है। जिंजी की पावर देख के वो डर जाता है। वो वहाँ से भागने लगता है, मगर फायर ट्री उसे पकड़ लेता है। इसका फ़ायदा उठा के जिंजी फीनिक्स फार्म से उस पे अटैक कर देता है, जिससे फीनिक्स बर्ड उसके सीने के पार चला जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाता है। अब क्योंकि जू चाओ फायर स्पिरिट बॉल को हासिल करना चाहता था, इसलिए जिंजी फायर स्पिरिट बॉल को उसकी तरफ फेंक देता है, लेकिन उसके पास पहुंचने से पहले
वो उस फायर स्पिरिट बॉल को एक्सप्लोड कर देता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और जू चाओ उसमें हर्ट हो जाता है। अब जिंजी जू चाओ से उसकी डिमेंशन रिंग छीन लेता है। तभी ईगल गैंग वहाँ आ जाती है। वो जिंजी को धमकियाँ देने लगते हैं और कहते हैं कि जू चाओ को वापस हमारे हवाले कर दो, मगर जिंजी कहता है कि मैं इसे तब तुम्हारे हवाले तब करूँगा जब तुम मुझे 3 मिलियन स्टार स्टोन्स दोगे। ये सुन के यूई कहती है कि वो अपने फादर से पूछ के जवाब देगी। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। अब सब लीना को बुरा भला कहने लगते हैं। तभी मू योंग गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मेरी वाइफ ने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है। ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है, मगर जिंजी उसे रोक लेता है। अब जिंजी फायर ट्री से हेल्प मांगता है। वो उसे लिन की फ़ोटो दिखाता है और उसे ढूंढने का कहता है। फायर ट्री अपनी पावर से लिन और लीना को ढूंढ लेता है। वो उन दोनों को पकड़ने लगता है, मगर लीना अपनी स्पीड की वजह से उसके हाथ नहीं आती। ये देख के फायर ट्री जिंजी और बाकी सबको लीना के पास ले जाता है। मू योंग लीना को कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, इसलिए प्लीज़ लिन को छोड़ दो, मगर लीना कहती है कि तुमसे बड़ा बेवकूफ़ मैंने आज तक नहीं देखा। ये सुन के मू योंग सैड हो जाता है। अब लॉन्ग लिन लीना पे अटैक करने लगती है, मगर लीना उसकी सोल फार्म को डिस्ट्रॉय कर देती है। लॉन्ग लिन को हर्ट होता देख के जिंजी लीना पे अटैक करने लगता है, मगर वो लिन को उसके सामने खड़ा कर देती है, जिससे जिंजी वहीं पे रुक जाता है और इसका फ़ायदा उठा के लीना अटैक करके उसे हर्ट कर देती है। अब लीना कहती है कि अगर तुम लिन की ज़िंदगी चाहते हो तो स्टार मैप मेरे हवाले कर दो, मगर शाओ फैंग उस पर अटैक कर देता है, जिससे लीना लिन को लेके वहाँ से चली जाती है। अब जिंजी क्योंकि बहुत हर्ट हो चुका था, इसलिए वो भी उसके पीछे नहीं जाता। लीना के कामयाब होने की खबर मिस्टर बा को भी मिल जाती है, जिसे सुन के वो बहुत खुश हो जाता है। और इसके साथ ही सीज़न 1 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको सीज़न 1 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सुप्रीम गैलेक्सी के सीज़न 2 को भी एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।